हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है बेसिकली रिलेटेड है 12th क्लास बायोलॉजी के लिए, और इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, और बेसिकली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस जो मतलब डिजीजेज हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मलेरिया और मलेरिया के जो पैरासाइट पैथोजेंस हैं उनके बारे में हमने बात की थी, मलेरियल पैरासाइट के बारे में बात की थी, डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में हमने देखा था। आज जो हम बात करेंगे वो उसके आगे की बात करेंगे। तो उसमें जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये एक तरीके का हम ये कह सकते हैं पैथोजन है, इज अ प्रोटोजन पैरासाइट। और ये प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है, पैरासाइट है। पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट के अंदर सरवाइव करते हैं, और होस्ट को जो अपना न्यूट्रिशन है वो होस्ट से डिराइव करते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बेसिकली प्रोटोजोन पैरासाइट है। और ये कहाँ पर प्रोटोजन पैरासाइट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। किसकी लार्ज इंटेस्टाइन में? ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका एग्जाम्पल है? तो वो प्रोटोजोन पैरासाइट का एग्जाम्पल है। कहाँ पैरासाइट होगा? तो ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। विच काज, कौन सी बीमारी इससे ट्रांसमिट होने वाली है? बीमारी है अमीबियासिस। अमीबियासिस जिसको हम अमीबोइक डिसेंट्री या अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स इसमें आएंगे। एब्डोमेन पेन होगा इस पे बहुत ज़्यादा, और क्रैम्प्स यानी कि जो कि मतलब मरोड़ आते हैं पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, वो क्रैम्प्स इसमें देखने को मिलेंगे। स्टूल जो होगा उसके साथ में एक्सेसिव म्यूकस और कभी कभी ब्लड के क्लॉट्स भी बाहर आएंगे एक्सक्रीटा में। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेन क्वेश्चन ये होता है कि इसके जो मैकेनिकल कैरियर्स हैं, इस बीमारी के जो मैकेनिकल कैरियर्स हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं हाउस फ्लाइज। तो ये जो हाउस फ्लाइज हैं ये मैकेनिकल कैरियर्स हैं कौन सी बीमारी की? अमीबियासिस या अमीबॉइक डिसेंट्री की। जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? इनका कॉजेटिव एजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एग्जाम्पल है प्रोटोजोन पैरासाइट का। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो एक्सक्रीटा है, फेसेस है, वहाँ जब ये हाउस फ्लाई बैठेगी तो वहाँ से उस फीकल मैटर से वो पैरासाइट्स को कैरी करते हुए जो भी है आगे तक फूड और फूड प्रोडक्ट्स तक फैलाएगी, और इस तरीके से उनको कॉन्टामिनेट करेगी। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर एज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि अमीबोसिस या अमीबक डिसेंट्री के जो मेन सोर्स है जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है तो वो क्या है? तो वो है ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटामिनेशन। एस्कर इज द कॉमन राउंड वर्म। नेक्स्ट बीमारी के ऊपर आते हैं, और जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एस्केरिस, जिसको कि हम राउंड वर्म कहते हैं। एस्केलमंथीस का ये ऑर्गेनिज्म है, और एस्केलमंथीस का जो नाम है वो राउंड वर्म के बेसिस पे ही दिया गया है। उसी की दूसरी कैटेगरी है वुचेरेरिया, जिसको कि हम फिलेरियल वर्म कहते हैं। तो वुचेरेरिया का कॉमन नेम होगा फिलेरियल वर्म। आर सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ये दो आपके हेलमिंथ जो है एनसीईआरटी के नीट के पर्पज से, एम्स के पर्पज से, कॉम्पिटिशन्स के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हेलमिंथ के दो एग्जाम्पल कौन से हैं जो पैथोजन होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका एस्केरिस, दैट इज का roundworm in common terminology, and other is one the Wuchereria, which is also called filarial worm. एस्केरिस एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट। एस्केरिस जो है ये पैरासाइट होता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। तो ये यहाँ पे नोट कीजिएगा। कॉजेज एस्केरियसिस, और कौन सी एलिमेंट या कौन सी बीमारी इसके थ्रू सर्कुलेट होगी? वो होगी एस्केरियसिस। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, एनीमिया, सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है, एंड आफ्टर दैट ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। जो भी आपके इंटेस्टाइन है माउथ से लेकर एनस तक की, वहाँ पर कोई इंटरनल ब्लॉकेज हो सकता है। द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन।
जो पर्सन इसके थ्रू इन्फेक्ट हो चुका है उसके पीस जो फीसेस हैं, जो एक्सक्रीटा है, उसमें जो है हेलमिंथ के एस्केरिस के जो है एग बाहर आएंगे. अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दीज इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स. तो कंटामिनेटेड वाटर हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इन सबको हमें धोकर यूज में लेना चाहिए, बिकॉज ये सोर्स होते हैं किसका, एस्केरियासिस बीमारी का. वुचेरेरिया जिसके स्पीशीज हमारे पास में दो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वुचेरेरिया बैंक ऑफ ट्री एंड वुचेरेरिया मलाई. द फिलेरियल वर्म्स काज अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ड्यूरेशन के बेस पे जो डिजीजेज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में. इट इज नोन एज द अक्यूट एंड अदर इज नोन एज द क्रॉनिक. जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होती हैं वो डिजीजेस कहलाती है अक्यूट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, एंड रिमेनिंग बहुत ज़्यादा ईयर्स तक के लिए जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं वो कहलाती हैं क्रॉनिक, लाइक एड्स, कैंसर एंड फिलेरियसिस. Of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limb. आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इससे अफेक्ट होगा, तो उसका नाम है lymphatic vessels of lower limbs. And the disease is called elephantiasis और filariasis. तो lymphatic जो vessels है lower limb की, जैसे कि आपको डायग्राम में भी पॉइंट आउट हो रहा है, lower limbs की जो lymphatic vessels हैं उनमें बहुत ज़्यादा excessive swelling आ जाती है, और इस बीमारी में जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो पैर है वो हाथी के पैर का जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको एलिफेंटियासिस या फिलेरियसिस के नाम से जानते हैं. The genital organ are also often affected, resulting in gross deformity. Gross deformity mean बहुत ज़्यादा swelling आ जाएगी. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vector. तो यहाँ पर important करने की बात है कि जो फिलेरियसिस बीमारी है ये भी, इसका वेक्टर भी कौन होता है, फीमेल मॉस्किटो. मैंने फंगी बिलोंगिंग टू जेनेरा. अब फंगी की बात कर लेते हैं. बहुत सारी फंगीज ऐसी हैं जो अलग अलग जेनेरा से रिलेटेड हैं, जैसे कि 3 जेनेरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द एनसीईआरटी. फर्स्ट माइक्रोस्पोरम, सेकंड ट्राइकोफाइटॉन, थर्ड एपिडर्मोफाइटॉन. दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म. और ये जो तीनों फंगीज हैं, नंबर 1 microsporum, second trichophyton, and third epidermophyton, these are responsible for a disease which is known as the ringworms, which is one of the most common infectious disease in men. Appearance of dry scaly lesions, ये देखिए इसका सिम्टम है ड्राई स्केली लेजन्स. ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ड्राई स्केली लेजन्स. दीज आर द ड्राई स्केली लेजन्स. लेजन्स मतलब खुरदुरे, पपड़ियाँ जो जम जाती हैं बॉडी के ऊपर, लेजन्स है. और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन, नेल एंड स्कैल्प. आपकी स्किन पे, नेल्स पे, और आपका जो स्कैल्प है, आपका जो ब्रेन, जो मतलब हमारा हेड पोर्शन है, वहाँ पे जो स्कैल्प है वहाँ पर हमें ये स्केली लेजन्स दिखाई देंगे. आर द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. दीज लेजन्स आर अकम्पनिश्ड बाय इंटेंस ईचिंग. इनमें इंटेंस ईचिंग होगी. हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगी टू ग्रो. हीट और मॉइस्चर जो है फंगी को हेल्प करेगा ग्रोथ करने में. एंड which make them thrive in skin folds such as those in the groin of between the toes. ये आपके groins में, toes में, यहाँ पे डेवलप करेगी. रिंगवर्म्स जो हैं ये सॉइल से या टावल्स से या क्लॉथ से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करें मेंटेनेंस की, कि हम कैसे इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं. तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर पाएं इन्फेक्शियस डिजीजेस को. मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन. हमें बॉडी को क्लीन रखना है. कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनको धोकर स्वच्छ जो है, प्योर जो कंडीशन है उनमें हमें इसको ईट करना है. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और जो भी आप एसटीपीज में भी पढ़ेंगे, एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस ऑफ द वाटर रिजर्वायर. क्लोरीन जो वाटर होता है उसके थ्रू, या पोटेशियम परमैंगनेट जो कि लाल दवा कहलाती है, उनके थ्रू हमें जो वाटर रिजर्वायर है उनको क्लीन करना चाहिए. एंड क्रैश पूल्स एंड टैंक्स ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग. आफ्टर दैट दीज मेजर्स आर पर्टिकुलर एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर. तो हमें ध्यान रखना होगा कि फूड और वाटर के थ्रू भी जो बीमारियाँ फैल रही हैं, सच एज द कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं. पहली तो है टाइफाइड, वाटरबॉर्न एंड वाटरबॉर्न डिजीज में अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस. तो ये 3 जो बीमारियां हैं जो कि वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, इनके लिए हमें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन के ऊपर मेन फोकस करना है. इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज लाइक द न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि जो ये क्लोज कनेक्शंस हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, किसके साथ में, इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ में, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हम क्लोज कॉन्टैक्ट में ना जाएं तो हम अपना बचाव इससे, इन बीमारियों से कर सकते हैं। नेक्स्ट सो जैसे मलेरिया एंड फिलेरियसिस, ये जो मलेरिया और फिलेरियसिस हैं ये ट्रांसमिटेड होते हैं फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू। तो इनके लिए हमें क्या करना है कि वेक्टर्स और जो उनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको रोकना है। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को रुकने से रोकना है। बहता हुआ जो पानी होता है, रनिंग जो वाटर होता है, उसमें ये वेक्टर्स ब्रीड नहीं कर पाते, जबकि स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, जो एक जगह रुक गया है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हमें स्टैग्नेशन ऑफ वाटर को अवॉइड करना है एंड रेगुलर क्लीनिंग करनी है हाउस होल्ड कूलर्स की एंड मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने हैं। और गंबूस या फिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये फिश जो है बार बार इसका नाम पूछा जाता है, गंबूस या फिशेस को जो है पॉन्ड्स में हमें डिस्चार्ज करना है ताकि ये मॉस्किटो लार्वी को फीड कर सकें। स्प्रेइंग करना है हमें इंसेक्टिसाइड्स को डिचेज में, ड्रेनेज में, स्वाम्प्स में। इन एडिशन डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश के दरवाजे लगाने चाहिए। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेज। तो जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं उनको रोकने के लिए हमें इन मेजर्स को यूज करना है, स्पेसिफिकली एडीज मॉस्किटो के कारण जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैल रही है उनके लिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट हम बात करें द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं, कौन कौन सी नए नवाचार हुए हैं, नई चीज़ें अप्लाई हुई हैं। इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज, उनकी वजह से हम इन्फेक्शियस डिजीज के प्रति डील कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स को यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों से हम एनाबल बनते हैं ताकि हम अपने सोसाइटी से, हम हमारे लोकेलिटी से इन डिजीज़ को इरेडिकेट कर पाएँ। लाइक जैसे हमने किसको इरेडिकेट किया है, स्मॉल पॉक्स को। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज़ ऑफ वैक्सीन्स। तो इन बीमारियों को हम वैक्सीन के थ्रू भी रोक सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इसी 12th क्लास के अंदर हम हैं, जो 4th यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से लार्ज मतलब क्वांटिटी में हम वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द बायोटेक। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं, वेरियस अदर ड्रग्स हैं, ये भी सिर्फ जो है इन्फेक्शियस डिजीज को क्योर करती हैं और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही बनाई जा रही हैं। आई होप आपको एनसीईआरटी का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको लाइन टू लाइन ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।